स्टार्ट करना है वो उसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट बेसिकली एक जेनेरिक टर्म है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट कराते हैं और इसकी कम्युनिकेशन करवाते हैं, उसको इंटरनेट बोलते हैं। और इंटरनेट को जब हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको राउटर्स और गेटवेज भी कहते हैं। राउटर्स बेसिकली गेटवे जो है ये आपको नेटवर्क की डिवाइसेस को अटैच करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। इंटरनेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, एक इंटरनेट जो है दूसरे इंटरनेट से डिफरेंट होता है और इसके नेम के कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि इंटरनेट एक नेम है वो किसका, नेटवर्क वाइड नेटवर्क के जो खास किस्म की डिवाइस है उसका एक नेम है जिसमें कनेक्टिव डिवाइसेस ही आ जाती हैं। अगर अगर इंटरनेट को देखा जाए तो इसमें कुछ कनेक्टिव डिवाइसेस हैं कि कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, कुछ इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस में सबसे पहले जो कनेक्टेड आते हैं वो रिपीटर्स के आते हैं और ब्रिज के आते हैं, और इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस में बेसिकली राउटर्स और गेटवे आते हैं। वन बाय वन इसका डिस्कस करते हैं। पहले इसकी मैं थोड़ी सी नो हाउ दे देता हूँ कि रिपीटर्स क्या होते हैं, ब्रिज क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं और गेटवे क्या होते हैं। रिपीटर्स बेसिकली आपके जो मौजूद जो डाटा के ट्रांसमिशन के सिग्नल्स को बूस्ट अप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आप नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सिग्नल जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके सिग्नल्स को बूस्ट अप करने के लिए रिपीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रिज बेसिकली एक पुल का काम करता है, या दो से ज़्यादा लेंस जो होती हैं, लेंस टोपोलॉजीज होती हैं, लेंस की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड वन है, अगर इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस में राउटर्स का हम कंसेप्ट ले तो राउटर्स बेसिकली दो या दो से ज़्यादा जो मल्टीपल नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। अगर हो सकता है कि वो सिमिलर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करे या हो सकता है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें। ठीक है, राउटर्स ये होते हैं। गेटवे होता है कि वो भी डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन डिफरेंट प्रोटोकॉल के साथ। राउटर जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल के साथ भी कनेक्ट करने की इजाज़त देता है और सेम प्रोटोकॉल से जो सेम प्रोटोकॉल्स के जो कंसेप्ट है उसको भी जोड़ने की सलाहियत देता है। तो ये है इन थोड़ों के जो डेफिनेशंस के मुताबिक हैं वो मैंने आपको बता दिया। जैसा कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में नज़र आ रहा है कनेक्टिंग डिवाइसेस, जैसे आपको ये साइट पर आपको ये लेयर्स वैसे ही मॉडल्स की लेयर्स नज़र आ रही हैं। फिजिकल डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। सबसे पहले जो आपके नेटवर्क पर जो चीज़ सेंड आउट की जाती है वो रिपीटर्स होते हैं। रिपीटर्स बेसिकली आपके फिजिकल लेयर्स पर काम कर रहे होते हैं और आपके सिग्नल्स को बूस्ट अप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और सेकंड जो है आपका ब्रिज होता है। ब्रिज बेसिकली डाटा लिंक लेयर पर ही काम करता है और इसका काम होता है कि दो या दो से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को आपस में ब्रिज आउट करना है, इनको आपस में इंटरकनेक्ट करवाना। और राउटर्स का काम होता है ये नेटवर्क की लेयर में ये फिजिकल डाटा और नेटवर्क तीनों में इसकी जितनी लेयर बढ़ती जा रही है उस तरह उनके लेयर्स में कम्बिनेशन बढ़ती चली जा रही है। राउटर्स में तीन लेयर्स आती हैं, फिजिकल लेयर्स आती है, डाटा लिंक लेयर आती है और नेटवर्क आती है। उनके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे इसके बारे में नाम दे। राउटर्स में बेसिकली आप डिफरेंट नेटवर्क को आप इंटरकनेक्ट करवाते हैं या वो सिमिलर प्रोटोकॉल्स होते हैं को यूज़ करते हैं या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो राउटर का डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर कोई एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा कोई टीसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो इस सेंस में इनके प्रोटोकॉल डिफरेंस हो सकते हैं। और प्रोटोकॉल्स बेसिकली वो होते हैं जो आपसे मैश टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, बस टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। जो कोई भी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा हो, हम उसको डिफरेंट मल्टीपल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना हमारा काम होता है। गेटवे बेसिकली ये भी मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कन्वर्ट करता है लेकिन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पर। ठीक है, ये है इसकी कनेक्टिविटी डिवाइसेस। और नेक्स्ट जो है ये रिपीटर्स के बारे में सबसे पहले जो नाम देंगे वो रिपीटर्स के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रिपीटर्स बेसिकली आपके सिग्नल्स को बूस्ट अप करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जो भी आपके यहाँ पर डिवाइस एक में एक आपके OSI मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, बी साइड पर दो OSI मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, आपने फिजिकल लेयर से स्टार्ट करना है। तो ये जो आपके पास से 1 to 1 का कम्बिनेशन है, वन ईथर से ये रिपीटर का काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन के पार्ट में जो ए पार्ट बी को भेजता है और बी पार्ट ए को भेजता है, तो बेसिकली दरमियान में रिपीटर लगे होते हैं जो कि आपके जो भी आपने सर्च आउट किया होता है या जिस पर काम कर रहे होते हैं उसके सिग्नल्स जो दूसरे तक पहुंचाने हैं उसको बूस्ट अप करने का तरीका रिपीटर्स के पास होता है।
उसकी कॉम्बिनेशन ऐसी होती है। रिपीटर्स अलाउज अस टू एक्सटेंड ओनली द फिजिकल लेंथ ऑफ द नेटवर्क। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेंथ ऑफ द नेटवर्क को एक्सटेंड करने की इजाज़त देता है। रिपीटर एक रीजनरेटर है, एक एम्पलीफायर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिग्नल्स को बूस्ट अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको रीजनरेटर कहते हैं, यानी कि अपने सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। और रिपीटर जैसा कि आपको बस्ट पॉलिसीज नज़र आ रही हैं, एक तरफ आपको बस्ट पॉलिसी है, दूसरी तरफ भी आपको बस्ट पॉलिसी नज़र आ रही है। अगर ए या बी में से कोई डाटा सेंड कर रहा है तो रिपीटर से होकर वो दूसरे प्रोटोकॉल्स में, यानी कि ये हैं सेम प्रोटोकॉल्स, ठीक है। वो हो सकता है कि एक ने बस्ट टोपोलॉजी इस्तेमाल किया, दूसरे ने मेश टोपोलॉजी इस्तेमाल कर लिया, तीसरे ने स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल कर लिया, तो उस हिसाब से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में भी रिपीटर्स कंटिन्यू थे। लेकिन बेसिकली जो रिपीटर है ना, ब्रिज जो है, ब्रिज बेसिकली वो सिर्फ सेम डिफरेंट प्रोटोकॉल जो होते हैं वो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और रिपीटर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली रिपीटर का जो सेंड आउट का डाटा है ये करप्टेड सिग्नल्स होते हैं। ये करप्टेड सिग्नल जो वेरियर होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही होती है, तो रिपीटर्स के पास जब भी जैसे भी डाटा आता है वो इसको क्या करता है, इसको बूस्ट अप कर देता है और इसको रीजनरेट उसके सिग्नल को कर देता है, ताकि वो आपका जो डाटा है वो रीजनरेट होकर उसके सिग्नल प्रॉपर वे में दूसरे तक पहुंचे। रिपीटर्स का ये काम होता है। ये राइट टू लेफ्ट ट्रांसमिशन है और ये लेफ्ट टू राइट ट्रांसमिशन है, दोनों तरफ से हो सकती है। वो आपकी ट्रांसमिशन का बेसिकली इस कंसेप्ट लिया जाता है कि आपकी ट्रांसमिशन लेफ्ट टू राइट चल रही है या राइट टू लेफ्ट चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ब्रिज का। ब्रिज जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये काम करता है डिफरेंट नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को आपस में इंटरकनेक्ट करवाता है, लेकिन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में। इसमें भी वही आपके पास वही जो रिपीटर्स में काम है, बस इसमें सिर्फ ये है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का कम्बिनेशन यूज़ करता है। तो वही आपके पास वो ऐसे ही मॉडल इधर भी है, सेंडर की तरफ भी और रिसीवर की तरफ भी है, और ये आपको छोटे छोटे बेसिकली ब्रिज जो है आपको इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यही यहाँ पर दूसरा स्टेप है वो ऐड हुआ है। तो ये है ब्रिज का कॉन्सेप्ट। बेसिकली बड़े से नेटवर्क को स्मॉलर सेगमेंट्स पर डिवाइड कर देता है और उस सेगमेंट्स को फिर आगे कंटिन्यू करके यूज़ करने के काबिल बनाता है। बेसिकली ब्रिज का ये काम होता है। और जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास ए बी सी डी और नीचे ई एफ जी एच आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं, और इसमें आपने जो यूज़ किया उसको साथ ब्रिज के साथ आपने अटैच कर दिया, ताकि जितने भी कम्बिनेशंस ये होते हैं जब आपके पास ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, इससे यूनिवर्सिटी से बाहर जब आपके पास जो भी क्राइटेरिया के मुताबिक आपके नेटवर्किंग के साथ अटैच हुए होते हैं, आप उनको एक ब्रिज या राउटर्स के ज़रिए कनेक्ट करके और एक ही कम्युनिकेशन पाथ से उस सब को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रिज जो है कि जब हम फ्रेम ब्रिज में एंटर करते हैं तो ब्रिज जो होता है ये सिर्फ रीजनरेट सिग्नल्स को नहीं करता, सिग्नल्स को रीजनरेट नहीं करता, वो राउटर्स का ही काम है। वो आपके जो रिपीटर्स का काम होते हैं जो कि आपके जो रीजनरेट कर देता है आपके जो भी सिग्नल्स को, और जो आपके डॉट है, बट चेक द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन एंड फॉरवर्ड द न्यू कॉपी ओनली द सेगमेंट टू विच द एड्रेस बिलोंग। बेसिकली ये बात करता है जो आपने, ज़ाहिर सी बात है, जो आपने दरमियान में ब्रिज इस्तेमाल करें या आप दरमियान में कोई और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप ये चीज़ आपने बिल्कुल देखी होगी कि सेंडर साइड से अगर डाटा जा रहा है तो दरमियान में ब्रिज के पास जब आएगा तो उसकी वेरिफिकेशन तो करेगा ना, चेकआउट तो करेगा ना। इसी तरह जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो डेस्टिनेशन पर फिर जाने से यानी कि उस ब्रिज से निकलने के बाद एक जब आता है तब उसकी चेकिंग करता हूँ, एक जब जाना है उसने फॉरवर्ड होना है अगले की तरफ, तब उसकी फिर रीचेकिंग के तौर पर चेक करने के बाद उसको सेंड किया जाता है। ये था ब्रिज का कॉन्सेप्ट। और ब्रिज के कॉन्सेप्ट में जैसे कि आपके पास ये एक और कंसेप्ट एग्जांपल के ज़रिए समझा देता हूँ कि बेसिकली जो ब्रिज होता है वो आपके डाटा अगर ए टू डी सेंड किया जा रहा है, यहाँ पर पैकेट फ्रॉम ए टू डी सेंड किया जा रहा है, तब भी ब्रिज का इन्वॉल्वमेंट है। और अगर ब्रिज के थ्रू ए टू जी में डाटा सेंड किया जा रहा है तब भी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ये सारा आपने एक दो या दो से ज़्यादा नेटवर्किंग के सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो आप कहीं से भी मैसेज पास कर सकते हैं। यही तो कंसेप्ट है आपके जो राउटर्स का, ब्रिज का, यही तो कंसेप्ट है कि आप जो ब्रिज के ज़रिए दो या दो से ज़्यादा लैन्स में, ब्रिज बेसिकली मैंने आपको बताया कि वो दो या दो से ज़्यादा लैन्स को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। जो गेटवे होता है, गेटवे में बेसिकली जो कंसेप्ट है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करता है और डिफरेंट नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करवाता है। जबकि रिपीटर्स जो है वो
सॉरी राउटर जो है वो डिफरेंट नेटवर्क को इस्तेमाल करता है और सेम ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके उसमें फैसिलिटी है कि वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को भी इस्तेमाल करता है। जबकि जो रिपीटर है, रिपीटर होता है बेसिकली आपके सिग्नल्स को बूस्ट अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो आगे इससे बाद नेक्स्ट वही टॉपिक आ रहा है, रिपीटर्स का ही आ रहा है, सॉरी जो राउटर्स का ही आगे कॉम्बिनेशन आ रहा है, थोड़ा सा बहुत है कि यहाँ पे डाटा जैसे आपको नज़र आ रहा है पैकेट ए टू डी में सेंड हो रहा है और वहाँ पर डाटा आपका ए टू जी में डाटा सेंड हो रहा है। इसी तरह राउटर्स जो आपके पास राउटर्स में और पेज में दोनों का कम्बिनेशन आपके साथ जुड़ गया, तो आपकी कम्युनिकेशन इस तरह कंटिन्यू होती है कि आपके ये नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी डिफरेंट नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है। राउटर बेसिकली इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा रहा होता है और उनके पार्ट्स बना लेते हैं ब्रिज में। तो इस तरह देखें यहाँ पर टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी इस्तेमाल की गई है और राउटर्स में आपको कहा था सेम टोपोलॉजीज इस्तेमाल की गई है, डिफरेंट टोपोलॉजी इस्तेमाल की गई, सॉरी ये डिफरेंट टोपोलॉजी इस्तेमाल, इसमें आपको बस टोपोलॉजीज भी नज़र आ रही है, रिंग टोपोलॉजी नज़र आ रही है और दो टोपोलॉजीज आपको नज़र आ रही हैं। तो दो टोपोलॉजीज को जब इंटरकनेक्ट करना है तो आपको राउटर का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं तो आपको उसके लिए गेटवे का सहारा लेना पड़ेगा। जो आपके पास ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, वो ब्रिज का कॉन्सेप्ट ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 या 2 से ज़्यादा लैन्स की कनेक्टिविटी है, वो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में सिर्फ़ ब्रिज के तौर पर कनेक्ट कर देता है। ये है